हमारी वो है शिकारा राइड। ये हमारा शिकारा पार्किंग में आता हुआ अभी, और अब इस शिकारे की राइड करेंगे हम, और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट। अपना शिकारा अपने कॉर्नर पे लगता हुआ अभी ये आ रहा है हमारा शिकारा। इस जगह पे अभी ये देखो, ये है इंडिया का वन एंड ओनली फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मैगी पॉइंट बोल सकते हो आप इसको। और इंडिया में शायद ये यहीं पे होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। वर्ल्ड में भी मेरे हिसाब से वेनिस में भी बोट्स चलती हैं, बट वो फ्लोटिंग ये ऐसे कैफ़ेज़ नहीं है। ये देखो, ये है, इसे बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ये बोलना चाहूँगा इस ब्लॉग को यहाँ पे अलविदा बोलने से पहले श्रीनगर को, कि अगर आप कश्मीर टूर पे निकल रहे हो ना, अपने घर से अपनी फैमिली वालों के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, तो प्लीज़ मिनिमम आपके पास होने चाहिए 10 दिन। तब आप ढंग से मतलब एक्सप्लोर कर पाओगे। 4 से 5 दिन में आप कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। देखो, अगर व्यू दिख रहा हो तो अब ढंग से दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ धूप है थोड़ी सी। ओए क्या पहाड़ दिख रहे हैं, अरे वाह, अरे वाह। नीचे पड़ चुकी है बर्फ़ बहुत तगड़ी यहाँ पे, मतलब तगड़ी नहीं, हल्की अभी स्नोफॉल हुई है इस जगह पे। और ये आज या कल में हुई है, उस दिन हम आए थे तब नहीं थी, आज या कल में हुई है ये। क्या बर्फ़ है। ये चॉकलेट इन्होंने दी है, अभी 2 और आएंगी। हमने क्योंकि जाते वक्त ये खाई थी चॉकलेट, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था इस चॉकलेट का, तो हमने सोचा कि हम इसको ले लेते हैं। और हमने इसके 3 वो ले लिए हैं। अब हम 3 हो जाएंगे, एक हम रास्ते में खा लेंगे, 2 बचेगी वो हम घर ले जाएंगे। अगर आप लोग भी अकाशा में आते हो तो ये चॉकलेट ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। आज है, हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। आज क्या बोलूँ, आज आखिरी दिन भी नहीं बोल सकता मैं इसको, बस दोपहर में 2 बजे की, हमारी 2:30 बजे की फ़्लाइट है। तो हमने सोचा सब कुछ घूम लिया है, एक चीज़ रह गई थी हमारी, वो है शिकारा राइड। ये हमारा शिकारा पार्किंग में आता हुआ अभी, और अब इस शिकारे की राइड करेंगे हम, और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट। अपना शिकारा अपने कॉर्नर पर लगता हुआ अभी ये आ रहा है हमारा शिकारा। इस जगह पर अभी हमारा यह पार्क हो जाएगा, हम इस पर बैठेंगे और जाएंगे घूमने के लिए। ये देखो, हमारा शिकारा आ चुका है। ये हमारा शिकारा चल चुका है। हमने ब्लैंकेट में बैठ गया हूँ, हम लोग ब्लैंकेट में बैठ गए मस्त। और अब जो ये एक्सपीरियंस है ना, ये अलग है। ये देखो, सारी हाउस बोट, वो इंदौरा जिसमें हम कल रुके थे, वो हमारी यहाँ पे बहुत कुछ दिखने वाला है इस शिकारे राइड पे ही। चाचा मस्त देखो, अपना हुक्का पी के चलाते हुए अपनी इस कैब को। चाचा निकले अपने घर का सामान वामान लेने के लिए, हमारी गाड़ी को ओवरटेक कर दिया, टक्कर मारेंगे, हो गया है एक्सीडेंट। अब चल दिए हम लोग। एटीएम देख रहे हो, SBI ATM, ये वर्ल्ड का वन एंड ओनली एक सिंगल फ्लोटिंग ATM है। और यहाँ पे आपको शिकारे के साथ साथ में ऐसे सब आते रहेंगे। ये वर्ल्ड का वन एंड ओनली फ्लोटिंग ATM है, ये SBI का ATM। और ये भाई हमारे कावे वाले, ये ऐसे सब आते रहते हैं आप लोगों के पास यहाँ पे ही साथ साथ में। और ये शिकारा, ये इस पर भी कुछ बिक रहा है, इस वाले शिकारा पे भी, इधर भी। मस्त मौसम हो रखा है और हम इस शिकारे के लेते हुए एंजॉय। डल लेक का लोटस गार्डन, और अभी ठंड आ चुकी है ना, तो ये सब ख़त्म हो गया है यहाँ पे। जून जुलाई में इसके अंदर, ये इस जगह पे पूरा लोटस ही लोटस होते हैं इसके अंदर, बहुत प्यारा लगता है। और इधर इस तरफ सारा पूरा वाटर लिली, मतलब सर्दियों में ना इस जगह पे ऐसा लगेगा आपको आके कि यहाँ पे किसी ने गार्डन बनाया है ये, बट ये नेचुरली है जो भी है यहाँ पे। अभी सब ख़त्म हुए हैं ठंड की वजह से। और ये कुछ देख रहे हो जो पंछी है, माइग्रेट्स वाले हैं, जितनी भी बर्ड्स हैं माइग्रेट्स होके आती हैं ठंड में यहाँ पे। जब यहाँ की ठंड कम हो जाएगी तो फिर कहीं और चली जाएंगी। तो अभी लोटस गार्डन के पत्ते सारे गल रहे हैं ठंड की वजह से। अब ये जून जुलाई में फिर से यहाँ लोटस ही लोटस होगा। सामने से आती हुई दिख रही है वाइट कलर की, है वाटर एम्बुलेंस। ये घूमती रहती है पूरे डल लेक के अंदर, कि किसी के साथ भी कोई भी कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ये तुरंत अपनी इस एम्बुलेंस में डालते हैं और सीधे हॉस्पिटल की तरफ रवाना करते हैं। देखो, वाटर एम्बुलेंस और फ्लोटिंग वो है, ये बिज़नेस यहाँ पे ये सबका बेचारों का ये सारा हैंडीक्राफ्ट, ये फ्लोटिंग मार्केट है। ये ऐसे ही सब कुछ फ्लोटिंग का ही चलता है, रुकता नहीं है, चलते चलते होता है। ये इनके पास सारा हैंडीक्राफ्ट का है। आप लोगों को अगर शौक है हैंडीक्राफ्ट की चीज़ है, आप ले सकते हैं यहाँ से। का एरिया इसे बोलते हैं, ये डल लेक के इस एरिया को बोलते हैं गोल्डन लेक। यहाँ पे जितनी भी हाउस बोट देख रहे हो ना, सब ये मतलब ये इनका 10-10 हज़ार 9-9 हज़ार एक रात का रेंट है। और ये पूरा रात में एकदम बीच में दोनों तरफ डल लेक के एकदम वो बने हाउस बोट्स हैं, और इस तरफ भी हाउस बोट्स हैं। रात को जब लाइट वाइट जलती है तो इतना एकदम चमकता है, बढ़िया एकदम मज़ेदार। क्या वेदर हो रहा है भाई, ये
ये देखो, ये है इंडिया का वन एंड ओनली फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मैगी पॉइंट बोल सकते हो आप इसको। और इंडिया में शायद ये यहीं पे होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। वर्ल्ड में भी मेरे हिसाब से वेनिस में भी बोट्स चलती हैं, बट वो फ्लोटिंग ये ऐसे कैफ़ेज़ नहीं है। ये देखो, ये है, इसे बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ये है यहाँ का मीना बाज़ार, फ्लोटिंग मीना बाज़ार, ये सब इसको बोलते हैं, इस एरिया को मीना बाज़ार। अभी वो अटैक वटैक के बाद से, नौगांव अटैक और ये क्या कहते हैं दिल्ली अटैक और पुलवामा अटैक के वास्ते ना ये सब बहुत कम हो गया, वरना इस जगह पे बहुत अच्छी भीड़ रहती थी, अच्छी खासी। और अब वो हो गया है सब कम। और इसको बोलते हैं ग्रीन लैंड एरिया यहाँ पे। मतलब जो तो ये कंक्रीट का सामने बना हुआ है ना, ये जो बने हुए हैं पुराने वही बने हुए हैं, नए आप बना नहीं सकते इस जगह पे। अब कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, मतलब आपको बनाना है तो खाली आप हाउस बोट वगैरह ही बनाओगे और कुछ नहीं। कारा लगता हो पार्किंग में, और हमारे कैब वाले भैया वो खड़े, और हम यहाँ से निकलेंगे सीधे अपनी कैब में और जाएंगे बाबा के पास। बाबा के ऑफिस जाना है, बाबा मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो सामान रख के हम निकलेंगे। ये लग चुकी है पार्किंग में, ये लग गई, हो गई पार्क। तो शिकारा राइड करके मैं आ चुका हूँ वापस, और आया था मैं अपने यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे बड़े भाई के ऑफिस। ये वाला था ना गल्फ एक्सप्रेस जो दिखाया था उस दिन, वो अंदर की तरफ उनका ऑफिस बना हुआ है। बस अब वो आ रहे हैं, 5 मिनट में उनसे मिलके यहाँ से चला जाए, अलविदा करते हैं इस जगह को, श्रीनगर को बोलते हैं अलविदा। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा इस ब्लॉग को यहाँ पे अलविदा बोलने से पहले श्रीनगर को, कि अगर आप कश्मीर टूर पे निकल रहे हो ना अपने घर से, अपनी फैमिली वालों के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, तो प्लीज़ मिनिमम आपके पास होने चाहिए 10 दिन। तब आप ढंग से मतलब एक्सप्लोर कर पाओगे। 4 से 5 दिन में आप कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। बस इस बात को ध्यान में रख के अपना टूर का प्लान करें कश्मीर का, और बाकी क्या है, एंजॉय लो यार बढ़िया से। बस अभी यहाँ चलते हैं, बाबा आ जाए, मिलके उनसे मिलेंगे सीधे एयरपोर्ट पर। तो फाइनली आसिफ भाई से मिलके मैं आ चुका हूँ। अब हम हो गए हैं, अब 2 हो गए हैं, मैं नहीं बचा। तो हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, हमने अपना भी चेक इन वगैरह करा है, अपना जो लगेज था वो सबमिट करा है सब, और हम आ चुके हैं ऊपर। हमारी फ़्लाइट है यहाँ से गेट नंबर 5 से। अभी यहाँ पे इंडिगो की बुकिंग चल रही है, इस तरफ से इंडिगो की एंट्री चल रही है, फ़्लाइट जा रही है दिल्ली। और एक चीज़ देखो माशाल्लाह से कितनी अच्छी बात है, कितने सारे लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं एक साथ, देख रहे हो कितने सारे लोग हैं उम्रे के लिए। तो बस अब इसी के साथ, और अब हम यहाँ से निकलेंगे और अब सीधे अंदर फ्लाइट में बोर्ड करते हैं, उसके बाद तभी ऑन करेंगे इसको और पहुँचेंगे हम दिल्ली अराउंड कुछ। यहाँ से हमारी फ़्लाइट है 2:30 की, तो अराउंड 3:30 और 4 o'clock हम पहुँच जाएंगे दिल्ली। तो अब आज हमारा श्रीनगर का टूर यहीं होता है ख़त्म, हमारा हनीमून हो चुका है फिनिश। अब पहुँच के बहुत सारे काम करने वो करे जाएंगे, तो अब सीधे मिलेंगे फ़्लाइट के। फ़्लाइट अब हो गई है गेट नंबर 2, पहले जो थी 5 पे। ये इन्होंने तीसरी बार गेट चेंज करा है। 5 से पहले हम पहुँचे, 9 का आया हमारे पास मैसेज कि 5 से आपकी फ़्लाइट शिफ्ट हो गई है 9 पे, और 9 के बाद अब कर दिए इन्होंने गेट नंबर 2 पे। मगर आई गेस ये 2 फाइनल है, अब की बार 2 में ही, क्योंकि भीड़ लग रही है और फ़्लाइट भी लग चुकी है हमारी और प्लेटफॉर्म भी लग चुका है। तो अब सीधे पहुँचेंगे हम, फ़्लाइट के अंदर बोर्ड करेंगे। इन खड़ा है हमें ले जाने के लिए तैयार, और हम जाते हुए इसकी तरफ। हैव अ सेफ फ्लाइट पहले ही बोल दिया है बंदों ने हमें, और हमें उससे आएंगे। अब सिर्फ मेरे को लगता है, बाकी मेरे को बाहर तो देख के लग रहा था कि सब बैठ गए होंगे, मगर अभी तो सब इधर ही खड़े हैं। इधर से जाएंगे ना अब हम सब अंदर, एक बार और चेकिंग होगी अभी यहाँ पे। श्रीनगर एयरपोर्ट का ये है कि अगर आप लोगों की फ़्लाइट है श्रीनगर एयरपोर्ट, तो मिनिमम आपकी 3 टाइम्स चेकिंग होनी है। एक बार बाहर मेन गेट पे होगी, फिर अंदर आके होगी, फिर बाहर। अब हम चल दिए हैं रनवे की तरफ, हमारा प्लेन लग रहा है रनवे पे। हम आ गए रनवे पे, रनवे की तरफ। अब रनवे पे, मेन रनवे पे आ चुके हैं हम। अब यहाँ से इसका ये वाला जो मेन इंजन है ये ऑन होगा, और ये उड़ान के लिए होगा तैयार, तेज़ी में एकदम। आ चुके हैं हम ऊपर, और यहाँ पे क्या कहते हैं, इतनी ये देख रहे हो ब्रीजी, इतना यहाँ का वेदर है कि नीचे का ढंग से मेरे को दिख ही नहीं पा रहा है। आपको दिखे तो बताना। अब इसको यहीं करते हैं बंद यहाँ से, अब क्योंकि फ़्लाइट में ज़्यादा एक आधा व्यू अगर कोई रास्ते में दिखेगा अच्छा तो उसकी बना लेंगे, अदरवाइज़ वरना फिर सीधे मिलेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे। मैंने सोचा एक बार ये लास्ट व्यू दिखा दूँ आप लोगों को भी ऊपर से एक बार, पता नहीं कब हम लास्ट अब दोबारा आ पाएंगे। क्या व्यू है यार, बहुत मिस करूँगा मैं इस चीज़ को दिल्ली जाके ना। अभी क्या बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं, आगे इससे अच्छे आने वाले हैं, वो भी दिखाता हूँ। ये एक और प्यारा सा व्यू देखो आप लोग मेरे साथ साथ इस खूबसूरती को। क्या खूबसूरती है भाई, ये कसम से बहुत मिस करूँगा मैं इसको। अभी तो कुछ दिन तो जाके ऐसा लगेगा ही नहीं मेरे को
क्योंकि यहाँ का इतना साफ़ वेदर और हमारे दिल्ली का पॉल्यूशन वाला, क्या करें अब, ज़िंदगी वही लिखी है तो सह लेंगे थोड़ा ये भी। देखो अगर व्यू दिख रहा हो तो अब ढंग से दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ धूप है थोड़ी सी। ओए क्या पहाड़ दिख रहे हैं, अरे वाह, नीचे पड़ चुकी है बर्फ़ बहुत तगड़ी यहाँ पे, मतलब तगड़ी नहीं, हल्की अभी स्नोफॉल हुई है इस जगह पे। और ये आज या कल में हुई है, उस दिन हम आए थे तब नहीं थी, आज या कल में हुई है ये। क्या बर्फ़ है। ये जो आकाश एयरलाइन है ना, इसकी सर्विस इतनी स्लो है, बहुत स्लो है, मतलब हमें लगी है बहुत तेज़ भूख, और ये हमारे पास तक आ ही नहीं पा रहे। हमारा सीट नंबर है 9 और ये अभी तक पहुँचे हैं, मतलब फ़्लाइट को टेक ऑफ हो गए कम से कम 20 मिनट, और ये 20 मिनटें चल रही है और अभी तक ये पहुँचे हैं 4 पे। पता नहीं इनके कोई पैसे लेके भाग जाएगा, पैसे बाद में ले ले, बंदों को पहले खाना तो दे कम से कम। बहुत तेज़ भूख लगी, मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी तेज़ भूख लगी है मुझे, हम दोनों को, मतलब मुझे क्या, मुझे भी और मेरी बीवी को भी। अब जल्दी से बस आ जाए ना खाना, खाया जाए फटाफट, की भूख मिटे, थोड़ी सी इरिटेशन फिर कम हो गई, वरना क्या ही फ़ायदा है, फेंक फाक दूँगा मैं अपने आप को इस प्लेन से बाहर, है नहीं। दिया इन्होंने बस खाली, अभी दिया है इन्होंने बस खाली यही हमें, कॉफ़ी और बिरयानी और नूडल्स। चॉकलेट्स रह गई हैं, चॉकलेट्स पता नहीं इनके पास है या नहीं है, ये बता भी नहीं पा रहे हैं इनके पास है कि नहीं, ये दे नहीं रहे हमें चॉकलेट। अब पता नहीं है कि नहीं है, देंगे या नहीं चॉकलेट, बड़ा अफसोस हो रहा है। ये चॉकलेट इन्होंने दी है, अभी 2 और आएंगी। हमने क्योंकि जाते वक्त ये खाई थी चॉकलेट, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था इस चॉकलेट का, तो हमने सोचा कि हम इसको ले लेते हैं, और हमने इसके 3 वो ले लिए हैं। अब हम 3 हो जाएंगे, एक हम रास्ते में खा लेंगे, 2 बचेगी वो हम घर ले जाएंगे। अगर आप लोग भी अकाशा में आते हो तो ये चॉकलेट ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। हम पहुंचने वाले दिल्ली, मतलब लैंडिंग का टाइम हो गया है, और इन्होंने ना चॉकलेट इनके पास ख़त्म हो गई, तो हमें चॉकलेट मिली नहीं, सिर्फ एक चॉकलेट मिली, बहुत बुरा लगा। मगर आप लोग अगर अकाशा से ट्रैवल करोगे ना तो ये चॉकलेट ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी चॉकलेट, अच्छी चॉकलेट है। अब सीधे दिल्ली में अपने बाहर मिलेंगे हम एयरपोर्ट के, अब अपना सामान लेंगे, जब लेंगे तब। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। अब हम जा रहे हैं अपना, क्या कहते हैं, हमारा बेल्ट नंबर 7 पे हमारा लगे जा रहा है, हम उसे लेंगे, उसको लेके निकलेंगे घर की तरफ, बाहर चल के करेंगे कैब। और एक चीज़ बोलनी थी, आकाश एयरलाइंस की ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अनाउंसमेंट होने से पहले ना, आपने अगर अपने नंबर से मतलब वेब चेक इन वगैरह भी नहीं भी करा है तो आपके नंबर पे सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही आ जाती है। मतलब जैसे ही मेरा प्लेन लैंड हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही बेल्ट सेलेक्ट हो जाती है, वो बेल्ट की अनाउंसमेंट बाद में हुई, बट मेरे पास मैसेज पहले आ गया। और सेम चीज़ जब क्या कहते हैं वहाँ पे गेट चेंज हुआ था, गेट की अनाउंसमेंट बाद में हुई थी, मैसेज मेरे पास पहले आया था। ये मेरे को आकाश एयरलाइंस का अच्छा लगा। तो अब चलते हैं, अपना सामान पिकअप करते हैं और अपनी कैब करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। फाइनली आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर और खड़े हैं हम यहाँ पे रैपिडो का, देख रहे हो ये कैब, ये पिकअप पॉइंट। यहाँ सबसे ज़्यादा ना टर्मिनल 1 पे भी, टर्मिनल 2 पे भी और टर्मिनल 3 पे भी सबसे ज़्यादा बस दिक्कत है इन कैब्स की। सिर्फ रैपिडो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें ओला उबर सब आते हैं। ये लोग क्या है, इन्होंने अपना पिकअप पॉइंट तो बना रखा है, इनके ड्राइवर बाहर रहते हैं, इनको 300 रुपये की शायद पार्किंग वगैरह लगती है, और वो इसमें चार्ज होके आता है नहीं आता आई डोंट नो, मगर ये लोग ना पिकअप ही नहीं लेते हैं आप लोगों का, मतलब ड्यूटी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जो हमारी रिक्वेस्ट जाती है। वो कहते हैं बाहर आ जाओ, अंदर आ जाओ, क्यों आ जाओ, ये पिकअप पॉइंट्स बने हैं तो इसका हम यूज़ करेंगे ना यार। जब ये पिकअप पॉइंट्स ही ना बने हो तो बात अलग है। और दिखाऊँ मैं कितने सारे ड्राइवर खड़े हैं, मतलब कोई पिकअप करने को राज़ी नहीं है हमारा। ये देखो इधर देखना कितने सारे ड्राइवर खड़े हैं, सारे खाली खड़े हैं, और कहने के लिए वैसे इनके पास काम नहीं है और ये लोगों की राइड उठाते नहीं हैं। अब बताओ ये कितनी गलत बात है। तो रैपिडो, ओला, उबर सबसे परेशान होने के बाद मैंने क्या करा, वहाँ से निकल गया मेट्रो से आने के बाद मैं आया घर में रख के अपना सामान रखने के बाद मैं आया इधर स्नूकर। अब हम खेल रहे हैं स्नूकर और एक फ्रेम खेल लिया है। अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ और कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे जो पुराने ब्लॉग्स हैं वो देखो, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो भी करो और वीडियो को लाइक करो। बाकी कल तक के लिए गुड नाइट।